श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णो भजे हम कुंजगामिनो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग बंधन किए नासत विधन ने। हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम मात तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वों श्री घनश्याम। वांछा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बार। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। यमुना की जय जय तुलसी की जय जय यमुना की जय जय तुलसी की जय जय वृंदावन रजरानी की बार बार जय जय ब्रज रजरानी की बार बार जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय कान्हा की जय
कान्हा की जय जय, ग्वालन की जय जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधे शरणम, श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। आइए फिर पुनः श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि से इस पावन मंगलमय ब्रजरज में बैठकर फिर श्री जी को श्याम सुंदर की परम लाडली भक्तिमती मीराबाई जी का पावन और मंगल चरित्र कथन और श्रवण हेतु हम सब उपस्थित हैं। कल आपने दर्शन किया, मीराबाई को कष्ट तो बहुत है। मीराबाई जी को कष्ट तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन एक साधारण जन में और संत और भक्तों में क्या अंतर है? दुख दर्द हमको भी आते हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक पीड़ा हमको भी आती है। अपने और पराये हमको भी सताते हैं। ऐसा कौन है जिस पर दुख दर्द, कलह कलेश, सुख दुख, धूप घाम छांव, इन सब का प्रभाव और दुष्प्रभाव नहीं पड़ता? हमें तो नहीं लगता कि कोई होगा, सब पर पड़ता है। फिर खास बात क्या रही? साधारण जन जो होते हैं वो इन दुख सुख और संकट, कलह क्लेश, पीड़ा परेशानियों से बिखर जाते हैं, और संत और भक्तों पर जब पीड़ा आती है तो वो इन दुख, कलह क्लेश, पीड़ाओं से निखर जाते हैं। साधारण मानव जिसने भगवदीय आश्रय नहीं लिया होगा, जो किसी गुरु की चरण छत्र छाया में नहीं होगा, जो किसी संत की चरण शरण में नहीं होगा, जो किसी संत और गुरु की आज्ञा में नहीं होगा, वह तो इन पीड़ाओं से, इन कष्टों से, इन तानों से, इन जुर्मानों से बिखर जाएगा। और जिसके सर पर गुरुदेव का हाथ होगा, जिसके मुख में कृष्ण की बात होगी, जो ठाकुर के रसिक प्रेमी संतों के साथ होगा, वो इन सब दुख पीड़ाओं से और निखर जाएगा। पूरा भक्तमाल इतिहास भरा पड़ा है।
फिर कभी विचार आता है कि इतना अंतर कैसे। ऐसी बात नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि दीक्षित तो हम भी हैं, हमने भी गुरुदेव से कंठी ली है, हम भी उनके हैं, लेकिन हमारे तो कष्ट दूर नहीं हो रहे। हमने भी वृंदावन के संतों से आश्रय लिया है, हमने भी हरिद्वार के संतों का सानिध्य किया है, हम भी जगन्नाथ जी के संतों के हो चुके हैं, हम भी भारत के महान संतों में से किसी एक के हैं। फिर हमारे दुख दर्द पीड़ा कलह कलेश क्यों नहीं मिट रहे? इसका उत्तर मिट रहे हैं, लेकिन मिटते हुए दिख नहीं रहे हैं, इतना अंतर है। ऐसा न सोचा जाए कि मिट नहीं रहे हैं, मिट रहे हैं, सिर्फ दिख नहीं रहे। वैसे तो हम बाहर की कथा का कोई उदाहरण लेते नहीं हैं। एक बार एक व्यास जी कथा कह रहे थे, कथा कहते कहते बोल पड़े, देखो भाई, सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा से और दृढ़ विश्वास से ठाकुर का आश्रय लो। जब तुम पर कष्ट आएगा, जब तुम पर पीड़ा आएगी, जब दुख दर्द आएगा, जब कलह क्लेश आएगा, जब तुम्हारे बुरे दिन आएंगे, वो श्याम सुंदर, वो मुरली मनोहर, वो कृष्ण कन्हैया तुम्हारे साथ होगा। एक बड़ा भोरा भारा भक्त पहुंच गया कथा में, उसने भी कथा को सुन लिया। व्यापार था उसका, धीरे धीरे व्यापार कम हो गया, कम से कमजोर हो गया, कमजोर से बिल्कुल खत्म हो गया, दैन्य हालत हो गई। धीरे धीरे वो इतना बिखर गया, इतना उसका सब कुछ लुट गया कि उसके पास भूखे मरने की स्थिति आ गई। एक दिन गया गिरधर गोपाल के मंदिर, हाथ जोड़कर कहता, हे कृष्ण, हे केशव, हे मुरली मनोहर, हे मदन मोहन, न तो आप झूठे हो सकते, न आपका नाम झूठा हो सकता, न आपकी संत झूठे हो सकते, और न संतों की वाणी झूठी हो सकती। फिर मेरे साथ में ये कैसे हो रहा है मेरे प्रभु? ओहो, इतना प्रार्थना कहकर वह भक्त चल पड़ा। भक्त देख रहा है कि मेरे साथ साथ दो पांव और चल रहे हैं। कच्ची भूमि पर जब वो चल रहा है तो उसने देखा, मैं तो चल रहा हूं, मेरे पैरों के तो पंजे हैं, लेकिन मेरे बगल में दो पंजे और बनते जा रहे हैं। इसको बड़ा आह्लाद हुआ कि गिरधर सुनते हैं, वो मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन इसने ठाकुर से मांगा कुछ नहीं, और यह बेचारा चलता गया, जीवन यात्रा करता गया। एक दिन तो ऐसी दुर्दशा आ गई कि इसको कोई अन्न का दाना भी नहीं देता है। घबरा गया, हे गोविंद, हे गोविंद। जिसको भी हाथ पसारा उसने हाथ मोड़ लिए भगवान। जिससे आश्रय लेने के लिए मैंने प्रयास किया भगवान, उसने ही आश्रय छिटका दिया। आज ये जा रहा था तो इसके पांव के पंजे तो दिखाई दे रहे हैं, बगल में जो पंजे बनते थे वो गायब हो गए। ठाकुर से कहता है, मेरे बहुत बुरे वक्त पर
मेरे अपनों ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया, लेकिन गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, कथा में सुना था, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, कृष्ण कभी संग नहीं छोड़ते, गोविंद कभी हाथ नहीं छटकते। फिर आज मेरे साथ से ठाकुर आप भी चले गए। ठाकुर तो बड़े दयालु है ना, उनका नाम दया का सागर है। मेरे श्याम सुंदर प्रकट होकर के उसे पकड़ कर कहते हैं, अरे पगले, तेरे पीछे किए हुए ऐसे कर्म हैं, अनंत अनंत जन्मों के ऐसे कर्म हैं, जिनके कारण आज तू जिस दशा में है, इससे भी अनंत गुनी दुर्दशा को प्राप्त हो जाता। तू जानना चाहता है तेरे बगल वाले दो पांव कहां गए? अब जिन निशानों को तू देख रहा है वो तेरे निशान नहीं है, तेरे पैरों के तो निशान जाने कब के मिट चुके हैं। अब तो ये जो निशान तू देख रहा है वो पगले तेरे गिरधर गोपाल के निशान है, तेरे कृष्ण के निशान है, तेरे माधव के निशान है, तेरे गोविंद के निशान है। चरणों में गिर पड़ा, क्षमा करो मेरे गिरधर। हम सोचते हैं हम दीक्षित हो गए, हमने नाम मंत्र लिया है, हम भी कृष्ण के हो गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन पहले नाम जो तुम्हारे कर्मों का जो फल इकट्ठा है, पहले उसे नष्ट करेगा, फिर आगे की लीला बनाएगा। अगर अभी आप नाम जप कर रहे हो, सेवा में लगे हो, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो और दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, पीड़ा और दुख दर्द कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो एक ही बात समझ लेनी चाहिए, गुरु का नाम, भगवान का नाम, कृष्ण की स्मृति, ठाकुर का भजन, गोविंद का कीर्तन, राधा रानी की कृपा का वह दुर्लभ प्रसाद निष्फल नहीं होता। बस वो अपने काम में लगा है। जो प्रारब्ध के जितने भी कर्मों के दुष्फल हैं, उन सबों को पहले नष्ट करके फिर तुम्हारे जीवन की यात्रा को सुगम बनाए। पीछे के किए हुए कष्टों को पहले ठीक करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, नाम जप न छोड़े, नाम जप में लगे रहे। आपने दीक्षित, यदि आप कृपा पात्र हो गए हैं, दीक्षित हो गए हैं, किसी गुरु की कंठी आपने ले ली, तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये खड़ा होता है कि आप नाम कितना करते हो, आप नाम जप कितना करते हो, आपके नाम जप की संख्या कितनी, आपकी दिनचर्या में नाम कितना। सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है एक वैष्णव के लिए कि जीवन में नाम जप कितना। माला तो हमसे 2 और 5 भी नहीं हो पा रही पूरी, और बात करते हैं बड़ी बड़ी ब्रह्म से नीचे नहीं उतरते, तो बातों के बतासे बेशक से फोड़ लेना, अनुभव में कुछ आने वाला नहीं है, ये 100% सत्य है। इसलिए सबसे पहले गुरुमुख होना, और गुरुमुख के बाद नाम आश्रित होना। जिस भी दशा में हो, जैसी भी स्थिति में हो, नाम जप के लिए आज आपके पास जैसी स्थिति उपस्थित है, गुरुदेव भगवान कहते हैं आज की स्थिति आपके लिए सबसे बढ़िया है नाम जप करने के लिए। स्थिति अच्छी होगी तब नाम जप किया जाएगा, नहीं वो ठीक नहीं है। आज तुम जिस हाल में हो वो ठीक है। विभीषण कहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे लंका में रह रहा हूं, लेकिन राम नाम अंकित गृह शोभा वरनेन
जाय, नव तुलस का वृंद तहां, देख कपि हरिसाय। नाम आश्रय किसी भी स्थिति में लोगे तो परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। देखो भाई, जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन नाम नहीं छोड़ना है, नाम नहीं छोड़ना है। बहुत पुरानी बात नहीं है, तो ग्रंथों की भी बात नहीं है, धर्म ग्रंथों की भी ये बात नहीं है। नाम का कितना बड़ा प्रभाव होता है। आज आपको वर्तमान की लीला बताते हैं। ग्रंथ अगर नहीं पढ़े हैं हमने, तो आज के युग में पढ़ने वाले युवा वर्ग ने या वृद्ध जनों ने या वर्तमान के विद्यार्थियों ने इतिहास तो पढ़ा होगा और कुछ पढ़ रहे होंगे। पंडित करमचंद गांधी देश में पढ़े और विलायत पढ़ करके आए, विदेश पढ़ करके आए, राजनीति सीख करके आए, और देश में एक लहर उठी आजादी की, इंकलाब जिंदाबाद, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वंदे मातरम, वंदे मातरम, चारों तरफ वीरों का कोलाहल, वीरों का शोर था। लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज और योजना बनाने वाले महापुरुष सफल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनके हौसलाओं को दमन करने के लिए अंग्रेजों के पास बहुत तगड़ी कूटनीति थी, जिसमें कुछ हमारे भी गठजोड़ी मिल गए थे, कुछ अपने गद्दार भी उनको सूचना देते थे। इस कारण से देश को बड़ा घाटा हुआ। ये जो बीच के हमारे बिचौलिए गद्दार हैं, इन्होंने देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, आज से नहीं इतिहास से। सरदार वल्लभ भाई पटेल वृंदावन आते जाते रहते थे। एक दिन महात्मा गांधी जी से कहा, गांधी जी कहिए पटेल साहब, वृंदावन की यात्रा करने जाना है, चलेंगे? गांधी जी के दमन कुचले जा रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ वृंदावन आने के लिए राजी हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके साथ वृंदावन आए और सन 1929 की बात है। श्रावण भादों में पूरी दुनिया आती है ठाकुर जी के जन्मोत्सव के लिए, ये भी आए। इस्कॉन से जब बिहारी जी की तरफ चलेंगे तो एक बहुत बड़ा आश्रम है, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे और अद्भुत भजनानंदी संत रहते हैं। उस स्थान का नाम है भागवत निवास। उस समय भागवत निवास में परम सिद्ध कोटि के संत पूज्य पंडित श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी रहते थे। इतने बड़े नाम जपी थे कि नित्य प्रति 3 लाख नाम जप करते थे। नाम जप करते करते कहते हैं कि लार भी बह जाती थी, नाक से नाक भी बह जाती, लार भी बह जाती, और आंखों से आंसू, तीन क्रम बहते हैं। आंख से आंसू, नाक से नाक और मुख से लार। हरे कृष्ण। गौड़िया संप्रदाय के थे, युगल महामंत्र करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण
जब हरे कहने के लिए मुख खोलते तो मुख से लहर निकल जाती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूछा, यहाँ पर कोई अच्छे संत हैं? तो किसी ने बताया पंडित श्री रामकृष्ण बाबा परम सिद्ध हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। करमचंद गांधी और सरदार पटेल जी भागवत निवास पहुंचे। बाबा का नाम जब थोड़ा बाकी था, थोड़े इंतजार के बाद ही बाहर निकल कर आए। बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया। दोनों पास में बैठ गए। बाबा एक पटिया पर बैठे, नीचे बोरी बिछाकर गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे, चटाई पर बैठे दोनों। गांधी जी ने कहा, महाराज हम देश आजाद कराना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। क्रांतिकारियों का उत्साह गिरता चला जा रहा है, उनकी योजनाओं को दमन कर देते हैं, क्या करें, कैसे करें? तब पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा बड़े ही एकदम स्वच्छ वक्तव्य वाले संत थे, मुंह पर बोल दिया, गांधी जी ऐसे आप देश आजाद नहीं करा सकते, लेकिन भगवान कराना जरूरी है। कैसे करा सकते हैं? एक उपाय है। क्या उपाय है? पहला, नित्य प्रति तुम्हारे जीवन में भगवत गीता का पाठ होना चाहिए। रोजाना भगवत गीता पढ़ो। एक। और दूसरा बोला, अहिर्निश लगातार 24 घंटे बस राम नाम मुख से न जाए तुम्हारे से, तुम्हारी आजादी हो जाएगी, तुम्हारा काम लक्ष्य सध जाएगा। पंडित श्री रामकृष्ण बाबा ने राम नाम बताया कि राम राम करते रहो, राम 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 राम। ब्रज रज को स्पर्श किया। आज इस ब्रज की महिमा है, ब्रज रज को स्पर्श किया और नाम मिला। राम नाम इस ब्रज भूमि से महात्मा गांधी जी को मिला। जानते हैं, निरंतर जाप किया। आप इतिहास देख लीजिए, महात्मा गांधी के हाथ में एक हाथ में लाठी रहती थी और एक हाथ में श्रीमद् भगवत गीता जी की पुस्तक रहती थी, भगवत गीता जी रहती थी, और मुख पर हमेशा राम 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 राम। किसी से जितनी बात करनी होती थी तो महात्मा गांधी करते, और उसके बाद राम 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 राम। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। आज तो महात्मा गांधी के जो वंशज चले हुए हैं, इनको नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं है, लेकिन ये अपने इतिहासों को नहीं पढ़ते। आज जो राम को झूठा, राम के सेतु बंध को झूठा, राम ने जो पुल बनाया उस बात को जो महात्मा गांधी छाप जो झूठ बता रहे हैं, जो मस्जिदों में जाकर के तो नमाज अदा करते हैं लेकिन मंदिरों में जाकर के राम नाम का घंटा नहीं बजाते। इनको लगता है कि वोट बावरी हो जाएगी हमारी, वोट बावरी ना हो जाए इसलिए राम पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे का इतिहास देखने के लिए तैयार नहीं है। पहले केवल पंडित करमचंद गांधी थे, जब संत की शरण में आकर के नाम जीवन में आया, राम जीवन में आया। देखिए, जिसके जीवन में नाम आ जाता है वो ही संत कहलाता है, नहीं तो साधारण आए और साधारण गए। अब तक गांधी थे, नाम जैसे ही मिला महात्मा गांधी हो गए। महात्मा गांधी को ऐसे ही थोड़ी मिले, किसको पोस्टर थोड़ी ना है। ये तो संत ने कृपा करके वृंदावन से जब नाम दिया है, उस नाम के प्रभाव से ही पंडित करमचंद गांधी से श्री महात्मा गांधी हो गए हैं। और गाते रहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव। अब तो आश्रम में भी महात्मा गांधी जी के वही कीर्तन चलता, पूरे देश में जहां भी जाते राम 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 राम। और वो ही राम
वो ही राम का नाम। महात्मा गांधी जी में इतना आकर्षण, पंडित रामकृष्ण बाबा ने कहा, राम नाम यदि तुम्हें सिद्ध हो गया तो तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी। जिधर हाथ खड़ा करके बोल दोगे कि चलो तो सब चलेंगे, बैठो तो सब बैठेंगे, खड़े हो जाओ तो सब खड़े होंगे। और ये ही हुआ। महात्मा गांधी जी ने निरंतर राम को पकड़ा। महात्मा गांधी जी ने निरंतर राम को पकड़ा और देश की, इस भारत भूमि की जनता ने महात्मा गांधी को पकड़ा और हो गया देश आजाद। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जिस कारण से हमने नाम लिया, नाम जीवन में आ जाता है तो दुख संकटों को झेलने की शक्ति आ जाती है, अंदर ऊर्जा प्रकट होती है, हमारी बात प्रभावशाली हो जाती है। सबसे पहला प्रश्न, आप नाम कितना करते हो? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 माला करो, 25,000 बार नाम जप हो जाएगा। 32 माला करो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 50,000 बार नाम जप हो जाएगा। 64 बार 64 बार नाम जप करोगे इस युगल मंत्र का तो 1,00,000 बार नाम जप हो जाएगा। संतों को कम से कम 1,00,000 नाम जप करना ही चाहिए, नहीं तो 3,00,000। इतना ना हो पाए तो 32 माला 50,000 नाम जप करना ही चाहिए। समय का अभाव है तो प्रत्येक वैष्णव को जिसने गुरु दीक्षा ली है उसे 16 मालाओं का तो धर्म प्रण पालन करना चाहिए। तो मीराबाई के जीवन में नाम है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा नहीं कि मीरा जी पर कष्ट नहीं आए, लेकिन उनको सहन करने की ऊर्जा, सहन करने की शक्ति भगवान नाम ने दिया, संकीर्तन ने दिया। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव और नास्तेव गतिरन्यथा। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरम पराम। चैतन्य महाप्रभु जी ने 3 उपदेश दिए अपने साधकों को, जीवे दया, साधु संग और नाम जप। नाम जप, साधु संग और जीवे दया। 3 बातों को जो याद करता है वो भव से पार स्वतः ही हो जाता है, प्रयास करने की जरूरत नहीं। एक दिन राणा विक्रम ने उदा से कहा, उदा बहन बहुत जोर लगा लिया, बहुत प्रयास कर लिए, ये मरती नहीं है। तुमने कहा गिरधर को दूर करो, तब भी कुछ नहीं हुआ। तुमने कहा जितने तुमने उपाय बताए सब करते रहे, मरती नहीं है। किसी ने सलाह दी, महाराज मीरा को तो मारना सरल है, लेकिन इसके पास जो सेवादार हैं उनके कारण ये बच जाती है, तो क्या किया जाए? बोले पहले इसकी जो सेवा में सेवादार हैं इन सबों को रास्ते से हटाया जाए, धीरे धीरे करके। ओहो, धीरे
करके सबको रास्ते से हटाने का षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए। तो कहां से प्रारंभ किया? प्रारंभ किया रामड़ी, राजूरी, गुलाब और भूरी नाम की 4 अपनी दासियों को मीराबाई के पास भेजा। चारों को आते देख मीराबाई जी ने कहा, कहो कैसे आना हुआ? भाई साहब, राणा जी कहते हैं भाभी से अकारण वैर विरोध करते हैं, अब नहीं करना है वैर विरोध, अब उनकी सेवा करनी है। नहीं नहीं, ऐसी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर भी उनका मन संतोष तभी होगा जब हम चारों को अपनी दासी बनाकर सेवा में रख लोगे। बाई जी बोली, मेरे पास तो सेवा के लिए कार्य नहीं है, और छोटे मोटे कोई कार्य है तो ये चंपा आदि चमेली ये हैं दासियां में। नहीं, इसका मतलब आपने अभी विक्रम राणा को क्षमा नहीं किया। अरे मेरा किसी के प्रति वैर विरोध और दोष नहीं है, तो फिर हमें अपनी दासी अपने पास सेवा में रख लो। अच्छा ठीक है, रह जाओ। रहने लगी। ओहो महाराज, इधर अलग अलग सेवाओं को सब बांटे हुए हैं। चंपा कहती है, भाई साहब इनको कोई सी भी सेवा दे दे, लेकिन मैं इनको रसोई में बढ़ने नहीं दूंगी। भाई कहती, तुम तो व्यर्थ की इन पर वहम करती हो। नहीं नहीं, कोई पता नहीं, ये भूरी दासी बहुत चतुर है, न जाने क्या कर दे। एक दिन चंपा, चमेली, मिथुला ये सब अपने कार्यों में व्यस्त थी। सोई दाव देख करके भूरी भाई जी के पास आ गई। कहते, भाई साहब आप हमको कोई काम नहीं देते हैं, हमारा बहुत मन है कि कोई सेवा करने का, लेकिन हमें कोई सेवा नहीं मिलती, हमें कोई सेवा नहीं मिलती। क्या चाहती हो? अरे भोजन की, रसोई की कोई सेवा नहीं मिलती है तो कम से कम इतना तो किया करें कि शाम को आपकी सैया लगा दिया करें, वो सेवा तो हमें मिलनी चाहिए। तब तक चंपा दासी आ गई, नहीं नहीं, तुम्हें सैया की सेवा नहीं मिलेगी। भाई साहब ने इशारा करके कहा, कोई बात नहीं चंपा, अरे सैया की तो सेवा है, करने दो, कोई बात नहीं। और एक दिन मौका मिल गया सेवा करने का, सैया सेवा करने का, लेकिन शाम को कितना भी दूध पिलाओ उगलता जहर ही है। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। मौका मिलते ही इसने तो पहले से अपने कमर में एक पोटली पहले से ही छिपा के रखी हुई है, कांच पिसा हुआ, उसमें विष लगा करके, पिसे हुए कांच में भी विष लगा करके, ताकि शरीर से विष लग जाएगा। इनको सुध तो रहता नहीं है, मरी पिंड छूटेगा। चद्दर के नीचे पूरा कांच का चूर्ण बिछाया, ऊपर से चद्दर बिछा दिया और बाईसा से कहा, करिए विश्राम। ओहो, पूरी रात्रि भर विश्राम करती रही। प्रातः मीराबाई जब स्नानागार में स्नान करने के लिए गई तो बिस्तर को उठाने के लिए चंपा आई। चंपा ने बिस्तर उठाया, देखा तो अरे ओहो आश्चर्य, उस शीशा बिछे हुए को देख करके दौड़ी दौड़ी गई स्नानागार में। भाई साहब ने द्वार लगा रखा था, दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो। अरे क्या हुआ, मैं पहले स्नान तो कर लूं। नहीं नहीं, खोलो पहले। अरे क्या हुआ, खोल। नहीं नहीं भाई साहब, आप खोलो पहले। अच्छा ठीक है, बड़ी जिद्दी है। बाई जी ने जब द्वार खोला तो भीतर आई। भाई साहब स्नान करने के लिए बैठी थी, पूरी कमर पर हाथ फेरा, पूरी छाती पर हाथ फेरा, पूरी पीठ पर हाथ फेरा, जंघों पर, हाथ पर, पूरी गर्दन पर अपना हाथ फेरा। आपको कहीं जलन तो नहीं हो रही? आपको कहीं पीड़ा तो नहीं है? अरे हुआ क्या? मैं तो पहले ही कहती थी,
लेकिन आप कहती थी कि मुझे तो संशय है, संशय नहीं पूरा विश्वास है। उस पूरी दासी ने आज आपकी सैया के नीचे ये देखिए पिसा हुआ कांच बिछा दिया था। ओहो, लेकिन सच कहूं चंपा, आज तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई, ऐसे लगा जैसे पुष्पों की सैया पर सोई हुई। हो क्या कहना महाराज। दासी ने बताया जाकर के, महाराज मैंने तो उसकी सैया पर विष बिछा दिया था लेकिन वो नहीं मरी। किसी ने कहा विष बिछाने से नहीं, विष खिलाने से मरते हैं लोग। विष खिलाया जाए, लेकिन विष खिलाएगा कैसे? अब तो वो हम लोगों को पास नहीं फटकने देगी। का हमारे पास एक उपाय है। जो राज्य वैद्य होते हैं, राजाओं के अपने पर्सनल, जो अपने स्वयं के उपचार के लिए वैद्य रखे होते हैं, तो राज्य वैद्य को बुलाया। उनका नाम था श्री विजय वर्गीय राज वैद्य। विजय वर्गीय राज वैद्य ने कहा, जी अपना क्या हुक्म है? ऐसा विष बना दो कि एक बूंद भी जीभ पर रखी जाए तो तत्काल प्राण निकल जाए। जी अपना आज्ञा मिली तो वो भयंकर भयंकर काले कोबरा सर्पों के कंठ की विष थैली को निकाल करके कालकूट नाम का भयंकर हलाहल विष बनाया। विष देते समय विजय वर्गी पूछ रहे हैं, राजवैद्य क्या किसी को मृत्यु की सजा मिली है? महाराज तुम कौन हो तो पूछने वाले? मैं इसलिए पूछ रहा था कि इतना भयानक विष आखिर किसको दिया जा रहा है? तुमको बताना जरूरी है, तुम्हें पूछना जरूरी है। खबरदार ने दोबारा पूछा, तुम्हारा काम हो गया, चलो भागो यहां से। जी जानता कह करके तो विजय वर्गी वापस चले गए। लेकिन विष तो आ गया, अब देने कौन जाए? इनके मंदिर में जो श्याम कुंभ का जो मंदिर था, उस मंदिर पर जो पंडा जी थे, उनका नाम था दयाराम पंडा। दयाराम पंडा ठाकुर जी की पूजा करते थे। मीराबाई जी से बड़ा अच्छा सुंदर परिचय था। दयाराम पंडा को बुलाया, प्रणाम किया। आइए पंडा जी, आइए पुजारी जी, क्या आज्ञा है? हुजूर आज्ञा नहीं है, जगन्नाथ जी से कोई महात्मा आए हैं और जगन्नाथ जी का शरणामृत लेकर आए महाप्रसाद के रूप में। तो हम चाहते हैं, हमारी भाभी बड़ी भक्त है, सबसे पहला अधिकार भाभी का होना चाहिए, तो ये मीराबाई जी को देकर आओ। कहना जगन्नाथ जी का चरणामृत है। अच्छा, बहुत सुंदर। लेकिन जैसे ही दयाराम पंडा ने हाथ में लिया, कहते हैं इतना इतना भयानक, इतना खतरनाक, इसको तो देखते ही भय लग रहा है। महाराज ये कैसा चरणामृत है? सोयांग दिखाई, समझ गए तुम्हें जाना है, लेकिन ये तो चरणामृत जैसा नहीं लग रहा है। चरणामृत है या नहीं है, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना है, चलो जाओ। और कुछ भी मुख से बोला तो खबरदार, जितना कहा गया है उतना करो जाकर के। दयाराम पंडित जी ने सिर झुकाया और चल पड़े। मीराबाई जी के महलों में प्रवेश किया। मीराबाई जी ने दूर से ही दयाराम पंडित जी को आते देखा, सर झुकाया। महारानी मैं प्रणाम करता हूँ। आओ पुजारी जी, बड़े दिन बाद देखा है आपको। आप तो बहुत बिजी रहते हैं, आपकी महारानी अब नहीं आ पाती हैं, गिरधर गोपाल की सेवा में रहती हैं, तो आप भी अपनी इस मीराबाई जी के पास आते नहीं हो, क्षमा कीजिएगा। क्या लाए हैं?
मुझे ये तो नहीं पता है भाई साहब क्या है इसमें, लेकिन मुझे जितना कहा गया है, मुझे बताया कोई संत जगन्नाथ जी से आए हैं और जगन्नाथ जी से वो सुंदर सा चरणामृत लाए हैं, चरणामृत लाए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। बताओ, आज जगन्नाथ जी से चरणामृत आया है और अपनी खोटी भाभी को याद कर लिया, बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर। लाओ चरणामृत। तब तक चंपा दासी आ गई। ठहरो भाई साहब, दिखाओ क्या है। अरे तू तो बड़ी बावली है, हर बात पर बहम करती है, दिखाओ क्या है। जैसे ही चरणामृत को देखा, ये चरणामृत, ऐसा चरणामृत, इतना नीला चरणामृत होता है। पगली तू नहीं जानती, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील सरोरुह नीलमण नील नील घनश्याम। अरे पागल, अपने ठाकुर को देखो, वो भी तो नीलमणि है, और नीलमणि का अभिषेक करके जब चरणामृत नीला अगर हो गया तो इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है। लाओ मुझे चरणामृत पान करने दो। नहीं भाई साहब। जैसे ही होठों तक लाया, अब तो दयाराम पन्ना से भी नहीं रहा गया और हाथ जोड़कर कहता है, भाई साहब मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे जितना बोला गया था मैंने बोल दिया, लेकिन अब इस दशा में मैं चुप नहीं रह सकता। भाई साहब ये चरणामृत नहीं है, ये चरणामृत नहीं है। चाहे बेशक से राणा विक्रम मुझे नष्ट कर दे, चाहे मार दे मेरे परिवार को, लेकिन मैं एक भक्त की हत्या का कारण नहीं बनूंगा। भाई साहब इसे मत पीजिए, आपने तो चरणामृत करके भेजा है ना, आपने तो चरणामृत कहा ना। तो अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत को पीकर के कोई मरता नहीं है, मृत्यु का भय नष्ट होता है, मृत्यु का भय दूर होता है। अकाल मृत्यु क्या काम करता है ठाकुर का चरणामृत? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम कृष्ण चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आहा, यह कहते कहते हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, यदि मैं सच्चे हृदय से आपको स्नेह करती हूँ, हे कृष्ण यदि मैं आपके सिवा किसी और को नहीं जानती, हे कृष्ण यदि आप मुझे अपनी चरणों की दासी स्वीकार करते हो, तो आज इस विष को सच्चे में चरणामृत बना दीजिए, अपने चरणों का अमृत बना दीजिए। यह कहते कहते तो मीरा पान कर गई। ओहो, यह कहते कहते तो मीरा जी पान कर गई। तो देखो, शत्रु तो इंतजार कर रहे थे कि विष पीने के बाद रोने की आवाज आएगी, लगता है कोई चीखने की आवाज आएगी, लेकिन ये क्या, जैसे ही विष पिया, विष पी करके ऐसा प्रेम उदय हुआ हृदय में, और मीराबाई जी ने अपनी दासी चंपा से कहा, चंपा लाओ मेरे घुंघरू निकालो। ओहो भाई साहब ये क्या करती है? नहीं नहीं चंपा, आज तो मेरा नाचने का मन हो रहा है, चरणामृत पा करके, चरणामृत पान करके वो मस्ती आ रही है हृदय में, आज तो ठाकुर को नृत्य दिखाना है। ओहो, चंपा ने पैरों में घुंघरू बांध दिए, बाई जी ने करताल हाथ में ली है और गाया है बहुत सुंदर सा पद, विश्व में प्रसिद्ध है। विष पीने के बाद इस पद को बाई जी ने गाया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, हो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा भेजा विष का प्याला, राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मीरा हाँसी रे, हो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ओ पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुलनासी रे, हाँ सास कहे कुलनासी रे, हो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, हो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने श्याम सुंदर की, मैं तो अपने श्याम सुंदर की, आप ही हो गई दासी रे, दासी रे, हो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिलो आन अविनाशी रे, आन मिलो अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, हो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ओहो मीरा तो उन्मत्त नाच नाचने लगी, जोर जोर से धमकों की आवाज बाहर तक जा रही है। मैं श्याम सुंदर सो प्रीत करी, मैं श्याम सुंदर सो प्रीत करी, जग में बदनामी हो गई, जग में बदनामी हो गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, कोई एक कहे कोई लाख कहे, जो होनी थी सो हो गई। कोई साच कहे या झूठ कहे, कोई साच कहे या झूठ कहे, मैं श्याम सुंदर की हो गई। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, चरणन चेरी हो गई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ननद जिठानी इतरानी सतरानी रही, ननद जिठानी इतरानी सतरानी रही। सास पट बंद कर सो गई सो गई, अब तो बदनाम भई सारे जग माही में, अब तो बदनाम भई सारे जग माही में। लाज गुरु लोगन की
खो गई सो खो गई। सावरी सलोनी छवि कैसे पे बिसारूं अली, सावरी सलोनी छवि कैसे पे बिसारूं अली। दासी हरि चरणन हो गई सो हो गई, मीरा के प्रभु आन मिलो अब, मीरा के प्रभु आन मिलो अब। रो रो चरणन हो गई सो हो गई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आन मिलो अविनाशी रे। पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। आहा ओहो आनंद आ गए, आनंद हो गया, जय जयकार होने लगी, सब नाचने लगे, मधुर मधुर कीर्तन होने लगा, धमक की आवाज तो बाहर जाने लगी। बाई साहब अकेली नहीं नाच रही है, दासियां भी नाच रही हैं। ओहो इस कीर्तन की धमक वहां तक पहुंची, मरा तो कोई नहीं, चीख पुकार की आवाज तो कोई नहीं। बोला हमको तो लगता है ये दयाराम पंडा भी उनसे मिल गया है, और हमें तो लगता है ये वैद्य भी मिल गया है, ये विजय वर्गीय वैद्य भी उनसे मिल गया है, इसलिए इसने विष बनाया ही नहीं। बुलाया विजय वर्गीय वैद्य को, क्यों? हमने कहा विष बनाने के लिए, तुमने बनाया नहीं। भाई बाप कैसी बात करते हैं, वो तो हलाल विष था, उसकी तो अगर 1/4 जितना मैंने विष बनाया उसका 1/4 भी उन्मत्त हाथी को दे दिया जाए तो हाथी किसी क्षणों में प्राण त्याग देगा। तो फिर मीरा कैसे नहीं मरी? क्या आपने उस भक्त मीरा के लिए बनवाया था ये अपराध? ये अपराध मुझसे मीरा के लिए करवाया, ये विष आपने मीरा के लिए बनवाया। ओहो प्रभु, हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? हे ठाकुर, ये क्या अपराध हो गया? तुझसे भी मिला हुआ है, तूने विष बनाया नहीं। कैसी बात करते हो मालिक, मनुष्य के लिए बनवाया, मुझे तो लगा किसी को मृत्यु की सजा दी है, मृत्यु दंड दिया है। आपने उस परम भक्ता और परम साध्वी उस भक्त मीरा के लिए बनवाया। ओह ये तो गलत हो गया मेरे प्रभु, ये तो बहुत गलत हुआ। तू से इसका मतलब मिला हुआ है, तूने विष नहीं बनाया था। भगवान इस प्याले में जो बची हुई बूंद है, अगर किसी मनुष्य के होठ से लग जाए तो मनुष्य को मारने के लिए तो इस प्याले में बची हुई बूंद ही पर्याप्त है। अच्छा तो इतना कठिन विष बनाया है तूने, इतना भयानक विष बनाया है, तो तू पी के दिखा। विजय वर्गीय रोने लगा, भगवान मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो रही है, मेरी पत्नी फिर क्या करेगी? मेरा एक पुत्र है, वो भी छोटा है, भगवान मुझे क्षमा कर दो, ऐसा ना करो। नहीं, तुझे पीना पड़ेगा, नहीं तो तूने ये विष नहीं बनाया है। भगवान मेरे परिवार को पालन करने वाला पीछे कोई नहीं है। ठीक है, अगर तू नहीं पीता है तो तुझे तेरे परिवार सहित मार देता हूं। ओहो विजय वर्गीय, जो वैद्य होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, जो वैद्य हैं वो बुद्धिमान हैं। हमारे समाज में आज के युग में तो डॉक्टर कहा जाएगा, डॉक्टर वही होगा जो बुद्धिमान होगा। कितना बुद्धिमान? वो अपनी तो जानता ही है, वो सामने वाले की भी जान ले, उसी को डॉक्टर वैद्य कहा गया है। संसार के सभी लोग अपने बारे में खास जानते हैं,
दुनिया के लोग अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अपने बारे में ज्यादातर जानते हैं, और क्या कहें, अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक वैद्य ही होता है, अपने बारे में तो जितना जानता है उतना जानता ही है, वो सामने वाले के बारे में उससे भी ज्यादा जानता है जो सामने बैठा है, उसी को वैद्य कहते हैं। ये समझ गए। इस दुष्ट का क्या कहना, ये तो जरूर मार डालेगा तलवार से, लेकिन इसके हाथ से, इसकी तलवार से मरने से तो अच्छा है भगवती मीरा जो परम भक्त हैं, ठाकुर गिरधर गोपाल की सेविका है, उन परम भगवती, उस परम विदुषी, परम भक्त, परम प्रेमी, परम साधक मीराबाई के होठों से लगा हुआ ये उचिष्ट, ये शीत प्रसाद पाकर के अगर मेरे प्राण निकल जाएं तब भी मेरा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं किसी भक्त का जीवन पूरे साल भर तक साधना करो, पूरी 1 साल भर तक साधना करो, और उस साधना से शायद उतना हृदय में प्रेम ठाकुर के प्रति ना प्रकट हो जितना किसी रसिक प्रेमी की शीत प्रसादी से, किसी भक्त की, किसी प्रेमी, किसी ठाकुर के साधक के शीत प्रसादी से वो प्रेम उदय हो जाता है। वैद्य विजय वर्गीय सोचते हैं मीराबाई जी के होठ लगे हैं, इस प्याले से अगर प्राण भी निकल जाएंगे तो मेरा कहीं ना कहीं कल्याण हो जाएगा, और मैंने जो अपराध किया है इससे भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वैद्य ने जैसे पिया तत्काल प्राण निकल गए, मर गया। अरे इसका मतलब वो जादूगर है, उस पर विष का भी असर नहीं हुआ। कह दो इसके घर वालों से ले जाएंगे इसकी लाश को। इसकी लाश को लेकर के रोते रोते जब निकलने लगे, वहीं से चंपा निकल रही थी। चंपा ने कहा कौन? किसी ने बताया वैद्यराज विजयवर्गीय है, लेकिन कल तो ये ठीक थे। कल नहीं भाई साहब, ये आज भी ठीक थे, तो इनको हुआ क्या? पूरी बात बताई, षड्यंत्र के बारे में बताया। बाई जी के लिए धोखे से इन्होंने विष बनवा लिया है और उसी को बाई जी को देने आए। ओहो, और उसी प्याले को होठों से लगा दिया है और मारे गए, प्राण निकल गए हैं। ओहो, लेकिन उसमें अगर विष होता तो पहले भाई साहब मर जाती। हमने तो नृत्य किया है, गान किया है। ठहरो ठहरो, लेकर मत जाओ, चलो वैद्य जी को हमारे महलों की तरफ लाओ। बाई जी के महलों के सामने लाए। बाई जी ने दूर से देखा कोई भीड़ है, कुछ लोग रो रहे हैं। बाई जी द्वार पर आई और कहा ये कौन है? कपड़ा हटाकर देखा, अरे ये तो राजवैद्य है, क्या हुआ इनको? भाई साहब पूरी बात बताई। आपने जिस प्याले को मुख लगाया उस प्याले का विष इसे पिलाया गया है और ये इसलिए मारा गया। मीराबाई कहती है कैसे? उसमें तो विष था ही नहीं। विष होता तो सबसे पहले मीरा मरती, उसमें विष तो था ही नहीं। लेकिन भाई साहब विजयवर्गीय तो मारा गया। ठहरो, यही रोको। और मीराबाई फिर भीतर गई और मीराबाई ने जैसे गिरधर को देखा आंखों को से आंसू बरस पड़े। हे गिरधर, आपके यहाँ पर भेदभाव कब से होता है? आप तो समदृष्टि रखते हैं। मेरे लिए वो उसे अमृत बना दिया, विजयवर्गीय के लिए वो विष बन गया। अगर एक बार विष अमृत बन गया तो फिर विष कैसे हो सकता है? या तो मेरे जो मैंने पिया है या तो उसको भी विष बनाओ, या फिर मेरे शीत प्रसाद को उसने पाया है उसको भी अमृत बनाओ। हे गिरधर गोपाल, एक काम करो। तो ठाकुर मीरा के लिए तो विष बनाते ही कैसे? उसका अमृत जो करना था। मीराबाई ने कहा इनको ठाकुर का चरणामृत पान कराओ, इनके मुख में तुलसी दल छोड़ो, इनके मुख में ठाकुर जी का अन्न प्रसाद छोड़ो। जैसे ही तुलसी दल चरणामृत अन्न प्रसाद छोड़ा,
गिरधर 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 कहते हुए तो विजय वर्गीय वैद्यराज खड़े हो गए और मीराबाई के चरण पकड़ लिए। भगवती मीरा जी हमें क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कोई बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं, लेकिन अब याद रखना ये जीवन जो मिला है वो गिरधर गोपाल का है, यह जीवन गिरधर गोपाल का है। वैद्य ने कहा मैं सौगंध खाता हूं आज से चाहे मार डाले, लेकिन राजा विक्रम राणा की हम सेवा नहीं करेंगे। भाई साहब अब हम आपकी शरण में हैं, आपकी सेवा में रहेंगे, आप हमें कृपा करके बताओ क्या करना है। भाई साहब ने कहा सब के सब केवल एक ही नाम जप करो, ठाकुर के आश्रित हो जाओ और ठाकुर के हो करके रहो, ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, ठाकुर का नाम जप करो, ठाकुर का भजन करो, ठाकुर का संकीर्तन करो। पूरा परिवार ठाकुर का हो गया और एक दिन सबका कल्याण हो गया। भक्तों की ये महिमा है, भक्त अकेले ठाकुर को नहीं प्राप्त करते। प्रहलाद से किसी ने कहा तुम इतनी मार खाते हो अपने पिताजी की, क्यों नहीं अपने कक्ष में बैठ करके नारायण नारायण जप किया करो। प्रहलाद कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं नारायण के यहाँ पर अकेला जाऊं, मैं तो अपने मित्र सखा संबंधी परिवार सबको लेकर के जाऊंगा नारायण के यहाँ। तो वो भक्त श्रेष्ठ हैं जो खुद तो भक्ति करते हैं, औरों के भी भक्ति करने का कारण बनते हैं, उनकी भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण हो जाए, ऐसा संकल्प जीवन में उदय हो जाए तो परम भक्त बन जाता है, वह ठाकुर का प्रिय हो जाता है। बंधुओं, मीराबाई ने अपना तो कल्याण किया, जगत का भी कल्याण किया। मीराबाई जी जैसी परम भक्ता न आगे भई न होने वाली है। ऐसी मंगलमय यात्रा मीरा जी की चलती रही। कल मीराबाई जी चित्तौड़ को छोड़ करके अपने माई के मेड़ता में जाएंगी, जहां इनके छोटे भाई जयमल राज्य कर रहे हैं, राजा हैं। तो वो चर्चा हम सब कल सुनेंगे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधा 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 वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अमनारस रानी की, श्री ब्रजरज रानी की जय जय श्री राधे। शेष चर्चा कल सुनो। जय श्री राम।